Hello bachcho, so the question is for the non-stoichiometric reaction 2A plus B gives C plus D. The following kinetic data were obtained in three separate experiments, all at 298 Kelvin. So we have given data, and from this data we need to find out the rate of law formation of C. Rate law for the formation of C. तो देखिए रेट लो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है dc अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो और यही हमें जो है बताना। तो वी नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलिए थोड़ा सा टेबल को स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा, ध्यान से अगर आप देखें कि पहले एक्सपेरिमेंट में, पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाते हुए हमने ए की कंसंट्रेशन सेम रखी है, लेकिन हमने बी की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया। जब हमने ए की कंसंट्रेशन को सेम रखा और बी की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नो इफेक्ट ऑन रेट। तो ये हम कह सकते हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट ऑफ। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आप हर बार कैलकुलेशन करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, और इधर आप ये लिख सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगी। देखिए बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो बी पे वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब देखिए, अब बी में कुछ भी चेंज होता रहे, हमें बी की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि बी से तो इंडिपेंडेंट हो गया वो। अब आप यहां पर देखिए कि जब हम ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस करते हैं तो रेट जो है वो ट्वाइस हो जाता है, यानी कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1 के। अब हमें ये कैसे पता चला कि ए की पावर 1 के है? तो देखो ए की पावर 1 इसलिए है क्योंकि ये ट्वाइस करने पर रेट ट्वाइस हो रहा है। अगर ये ट्वाइस करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाता तो ए की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर रेट 8 टाइम्स हो जाता तो वो ए की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके से। लेकिन ट्वाइस करने से रेट ट्वाइस हो रहा है तो वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी कि जो रेट लो आएगा वो आ जाएगा आर बराबर के ए। और यही क्या था हमारा रेट, क्या था? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डीसी बाई डी टी इक्वल टू के ए। तो हेंस डीसी बाई डी टी इक्वल टू के, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.